देखिए, सवाल ये है कि आदरणीय मायावती जी अगर जाति जनगणना का समर्थन कर रही हैं तो इससे पहले वो क्यों नहीं बोल रही थी। अगर उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिला, सवाल आरक्षण पे था, तो आदरणीय मायावती जी क्यों खामोश थी। दिल्ली में सिपाही भर्ती में अगर आरक्षण नहीं मिल रहा था तो आदरणीय मायावती जी क्यों खामोश थी। क्योंकि सवाल जब आरक्षण पे आएगा तो वो आरक्षण चाहे पिछड़ों का हो या दलितों का हो, अल्पसंख्यकों का हो, फिर वो आरक्षण को समाप्त करने का या उनको कम करने की दिशा में जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया वो किसी से छुपा नहीं है। पिछड़ा वर्ग आयोग ने उत्तर प्रदेश में कहा कि जो पिछड़ों को उनका हक मिलना चाहिए था वो नहीं मिला उन भर्ती में। इसलिए समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन पूरी गंभीरता से संविधान का मुद्दा उठाया, आरक्षण का मुद्दा उठाया। जनता ने भरोसा किया, जनता ने हमें उतनी संख्या बल दी और जो लोग आज हमारे पे आरोप लगा रहे हैं उनकी संख्या बल 0 हो गई। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती कि हमने जनता के मुद्दे उठाए थे, जनता ने हमारा समर्थन किया। जिनकी संख्या बल 0 हो गई है उनको अपने कामों पे, अपने बयानों पे फिर से विचार करना चाहिए। देखिए, सवाल ये है कि सिपाही भर्ती का जो आरोपी है वो तो विदेश भाग गया, वो तो देश में नहीं है। उत्तर प्रदेश में 10 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, एक के बाद एक पेपर लीक होते रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोती रही। आप कानून बना देंगे, कानून बनाने से अगर पेपर लीक रुक जाते हैं तो समाजवादी पार्टी उसका स्वागत करती है। समाजवादी पार्टी तो सवाल पूछ रही कि जो पेपर लीक हुए थे उनकी तारीख कब घोषित होगी, वो पेपर फिर से कब कराए जाएंगे। छात्रों का, नौजवानों का भविष्य उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक भी परीक्षा बिना पेपर लीक हुए संभव नहीं करा पा रही है। केवल कानून बना देने से परीक्षाएं संपन्न नहीं होती हैं। परीक्षाओं को संपन्न कराने के लिए पुख्ता इंतजाम की आवश्यकता है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नजर नहीं आता है। समाजवादी पार्टी उस मांग को फिर से दोहराती है कि नीट की परीक्षा को निरस्त करके फिर से उसका पेपर कराया जाए। देश में जितनी भी परीक्षाएं भारतीय जनता पार्टी के शासन में निरस्त हुई हैं, पेपर लीक हुआ है, उन परीक्षाओं की तारीख जल्द से जल्द घोषित की जाए, जिससे कि छात्रों का, नौजवानों का भविष्य वो अंधकारमय न हो। लेकिन जिस तरह के मामलों पे कार्रवाई होगी या आने वाले समय में लोग घबराएंगे। देखिए, सवाल ये है कि आप कानून बनाए दे रहे हैं, ठीक है, समाजवादी पार्टी कहती कि सख्त कानून होने चाहिए। जो अपराधी, जो आरोपी, जो देश के नौजवानों का भविष्य अंधकारमय कर रहे हैं, उन पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन फिर सवाल उठता है कि जिन पे आरोप थे वो विदेश भाग गए। और सवाल ये बहुत बड़ा है कि आपने परीक्षाएं निरस्त हुई हैं, पेपर लीक हुए हैं, उन परीक्षाओं की तारीख कब घोषित होगी, कब वो पेपर कराए जाएंगे। क्योंकि नौजवान इंतजार कर रहा है, वो रोजगार का इंतजार कर रहा है, प्रतियोगी परीक्षाओं का इंतजार कर रहा है। वो इंतजार कब समाप्त होगा। क्या आप कानून बनाते रहेंगे? परीक्षाओं कराने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, वो जिम्मेदारी सरकार को निभानी चाहिए। रोजगार नौजवानों को मिले, परीक्षाओं की तारीख फिर से घोषित हो। ये समाजवादी पार्टी उस मांग को फिर से दोहराती है। एक अहम सवाल, इमरजेंसी लगाई गई थी जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आज काला दिवस के रूप में मना रही है। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो पार्टियां उस समय विरोध कर रही थी कांग्रेस का, वो आज कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गई है। देखिए, सवाल ये है कि इमरजेंसी के समय पे हालात क्या थे, मीडिया की क्या भूमिका थी, मीडिया पे क्या बंदिशें थी। आज अगर मीडिया भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ सवाल उठाती है, मिड डे मील में घोटाले की बात करती है या मिलावट की बात करती है, उन पे मुकदमा हो जाता है, उनको जेल भेज दिया जाता है। इमरजेंसी के समय पे विपक्ष के नेताओं को जेल भेजा गया था। आज विपक्ष के नेताओं के खिलाफ मुकदमे लिखे जा रहे हैं, उनको जेल भेजा जा रहा है। चुने हुए 2 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जेल भेज दिए जाते हैं। अगर किसी निचली अदालत से कहीं उनको जमानत मिलती है तो उस जमानत को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाती है। लेकिन अगर किसानों पे गाड़ी चढ़ाने वाले को जमानत मिलती तो उसको कहीं चुनौती नहीं दी जाती है। तो सवाल ये है कि जो हालात इमरजेंसी के समय पे थे, वर्तमान में उन हालातों आप वर्तमान को देखिए तो भारतीय जनता पार्टी को भी सीखने की जरूरत है। इमरजेंसी घोषित हो या अघोषित हो, दोनों ही देश के लोकतंत्र के लिए अच्छे नहीं हैं, देश के लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अगर वो समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रही है, सहयोगी दलों पर आरोप लगा रही है, तो उनको अपने गिरेबान में फिर से झांकना चाहिए।